बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में लेके आऊँ आपके लिए एक मज़ीद घर का प्रपोजल, जिसका साइज़ होगा हमारे पास 41 फीट बाय 66 फीट, यानी 41 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 41 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। और 66 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो वैसे आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा ये तकरीबन 41 फीट बाय 66 फीट, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 40 बाय 65 के प्लॉट के ऊपर भी इसको एज इट बना सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग वगैरह करके। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज है अपने प्लॉट को लेके, तो आप सादी के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करके देंगे। तो चलिए जी, करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरी इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, क्योंकि ड्यूरिंग वीडियो में मैं आपको काफ़ी चीज़ें इसमें साथ साथ बताता रहता हूँ। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट में ही आपको मिल जाएंगे इसमें दो गेट, एक बड़ा गेट एक छोटा गेट। साइडों पे पास आ जाएंगे इसमें कॉलम्स, और फ्रंट पे आ जाएंगे हमारे पास इसमें एक बाउंड्री वाल। तो जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कार पोर्च, दो बड़ी गाड़ी के लिए कार पोर्च मिल जाएगा, जिसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियाँ अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएंगी। इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 20 फीट बाय 17 फीट। 20 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक, और 17 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा जाए तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके नीचे आ जाएंगे हमारे पास कुछ कॉलम्स वगैरह, जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी फ्राहम करेंगे। और इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद लान, एक अदद खूबसूरत सा आपको इसमें गार्डन मिल जाएगा, जिसमें आप अपने कुछ सिटिंग वगैरह कर सकेंगे अपनी ग्रास वगैरह लगा के। तो इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 20 फीट बाय 10 फीट, 19 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सा आपको इसमें लान, एक अदद गार्डन, सिटिंग के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी। तो इसके साथ ही जैसे ही आप पीछे की तरफ आते हैं तो आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद डबल डोर मेन एंट्रेंस मिल जाएगी घर के लिए, कुछ इस जगह पे करके दो अदद स्टेप के बाद। तो जैसे ही हम मेन डोर से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद स्टेयर हाल एरिया, जिसमें आपको मिल जाएंगी कुछ सीढ़ियाँ वगैरह। तो इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 14 फीट बाय 12 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो इसमें आने वाली सीढ़ियों को देखा जाए तो कुछ इस तरह की करके आपको इसमें सीढ़ी मिलेंगी, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच करेंगी। तो बाहर की तरफ आपको कुछ विंडोज़ वगैरह मिल जाएंगी इस वाली जगह पे, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह भी मिलती रहेगी। इसके साथ ही बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं तो आपको एक 5 फीट वाइड का इधर से एक अदर पैसेज मिल जाएगा, और तकरीबन 3 फीट वाइड का पैसेज आपको इस वाली जगह पे मिल जाएगा, जो कि थ्रू आउट जाएगा और पीछे की तरफ, जिसमें आपकी इस वाली जगह पे तमाम विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी। और बैक साइड पे आपको तकरीबन 3 फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा, और इस वाली जगह पे आपको तकरीबन 11 फीट तक का मिल जाएगा। तो इस वाली जगह को आप एज आ लॉन्ड्री इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे आपको इस वाली जगह पे स्टेयर हाल मिल जाएगा, जिसमें आपको सीढ़ी मिलेंगी ऊपर जाने के लिए। इसके ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ। और इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 15 फीट बाय 13 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसकी वेंटिलेशन के इंतजाम को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड की है इसमें एक बड़ी सारी सी विंडो, जो कि इस वाले लान में ओपन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें रोशनी वगैरह हवा वगैरह मिलती रहेगी इस वाले ड्राइंग के लिए। और इसके साथ ही आपको एक बात मिल जाएगा इस वाले ड्राइंग के लिए, और इसका साइज़ होगा 3.5 फीट बाय 7 फीट। 3.5 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। बिल्कुल इसी के साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक पैशियो ओपन टू स्काई मिल जाएगा इस घर का। तो इस वाली जगह पे आपकी तमाम विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 5 फीट बाय 3.5 फीट। 5 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी इस वाली जगह से, और 3.5 फीट हमारे पास ये इस तरह का करके कुछ आ जाएगा। तो इस वाले ओपन में, इस वाले पैशो में आपकी इस वाले ड्राइंग की विंडो और इस वाले सिटिंग लाउंज की विंडो बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों में आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको एक स्लाइडर डोर मिल जाएगा इस वाली जगह पे, यानी कि ड्राइंग से आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं टीवी लॉन्च में जाने के लिए, और टीवी लॉन्च वाले लोग भी इस वाले ड्राइंग को इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे इस वाले स्लाइडिंग डोर को इस्तेमाल करते हुए। बहरहाल बैक पे आते हैं तो बैक पे आपको मेन एंटर के सामने मिल जाएगा एक अदर चैम्फर कंडीशन में दिया गया एक अदर डोर, डबल डोर मिल जाएगा,
जो कि ले जाएगा आपको इस घर के सिटिंग लाउंज एरिया की तरफ, जिसमें आपको मिल जाएगा इसमें टीवी लाउंज, जिसमें आप अपना सोफ़ा वगैरह लगा सकेंगे कुछ इस तरह का करके। तो इसमें आप इस वाली जगह को मीडिया वॉल या इस वाली जगह को एज अ मीडिया वॉल भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सोफ़ा आपके इस तरह के करके लग सकते हैं इसमें। तो इसके साइज़ को देखा जाए तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 22 फीट बाई 14 फीट। 22 फीट इसकी चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छे साइज़ का आपको इसमें लाउंज मिल जाएगा। इसके सामने आपको मिल जाएगा इस घर के लिए किचन का साइज़ होगा हमारे पास 13 फीट बाई 9 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई, 9 फीट इसकी लंबाई में आ जाएगा। इसकी लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर स्टोर, अलहदा से स्टोर दे दिया है, और इसमें आप अपनी कुछ चीज़ें वगैरह, पेंट्री वगैरह स्टोर कर सकेंगे। तो इसका साइज़ होगा हमारे पास 7 फीट बाई 7 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई, 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ ही किचन की भी लेफ्ट साइड वाले पैसेज में ही और विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें भी आपको वेंटिलेशन वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। इसके साथ ही बैक साइड पे आते हैं, तो बैक साइड पे आपका बेडरूम एरिया आ जाएगा, जिसमें आपको 2 बेडरूम मिल जाएंगे इसमें ग्राउंड फ्लोर प्लान में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। इसका साइज़ होगा हमारे पास 17 फीट बाई 14 फीट। 17 फीट इसकी चौड़ाई, 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्रेसिंग 10 बाई 5 का, 10 फीट इसकी चौड़ाई, 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाली जगह पे आप अपनी वार्डरोब, अलमारी वगैरह बना सकेंगे। इसके साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक बाथ का साइज़ होगा 10 बाई 5.5 फीट, 10 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों की वेंटिलेशन आपकी इस वाले पैसेज से बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, यानी कि इसका वेंटिलेटर और इसकी विंडो आपकी इस वाली जगह पे ओपन हो जाएगी। इसी साथ ही इसके लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इस घर के लिए दूसरा बेडरूम, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की वजह से। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 18 फीट बाई 14 फीट। 18 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसकी वेंटिलेशन आपकी लेफ्ट साइड वाले पैसेज से हो जाएगी। तो इस वाली जगह पे आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। और इसके साथ भी आपको ड्रेसिंग, जो कि आ जाएगा हमारे पास साइज़ तकरीबन 7.5 फीट बाई 5 फीट। 7.5 फीट इसकी चौड़ाई, 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पे आपको एक अटैच बाथ तकरीबन 10 बाई 6 का, 10 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों का वेंटिलेशन आपकी लेफ्ट साइड वाले पैसेज से बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वाली जगह पे एक अदर डोर या इस वाली जगह पे एक अदर डोर वगैरह दे सकेंगे। इसको इस्तेमाल करते हुए अंदर वाले लोग भी इस पैसेज में इजीली इंटरेस्ट ले सकेंगे, एक्सेस ले सकेंगे। तो ये अच्छी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी सी वीडियोज़ दिखाई जाती हैं। इसी के साथ ही मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।